हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज है हमारी सीरीज का 20th डे, जिसमें कि हम खुद को और अपने माइंडसेट को जान रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। जो लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली एक क्लियरिटी मिली होगी कि जब हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे पर्सन हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो हमें किन किन चीज़ों का और किस किस बेसिस पे हम खुद को जान सकते हैं और अपने माइंडसेट पे वर्क कर सकते हैं। आज की जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में हमें ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बजट कितना है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट बजट को एनालाइज करना है आज। पर कौन सा इन्वेस्टमेंट बजट? अभी तक हम जो हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते आए हैं? बैंक में, फंड्स में, या और भी अलग अलग सोर्सेस में। पर यहाँ मैं इस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। आप खुद के ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं लाइफ के हर एरिया में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। आप अपने ऊपर टाइम का, मनी का और एफर्ट्स का कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है या लाइफ में कुछ अलग करना है, दुनिया से कुछ अलग करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे आपको कुछ अलग करना है लाइफ में और अपने लिए कुछ करना है, तो आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पे फोकस करना चाहिए। अब आपको करना क्या है प्रैक्टिस में? आपको देखना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खुद पे। सेक्शन बनाइए। फिजिकली में भी एरियाज आ जाते हैं, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, ग्रूमिंग, ड्रेसअप, एक्सरसाइज, डाइट आपकी। भाई अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना खुद की बॉडी के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। पता चलेगा आपको कि आप कितना खुद के ऊपर, खुद की लाइफ ग्रोथ के लिए, खुद के लिए इन्वेस्ट करते हो। स्किन केयर में आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कितना इन्वेस्ट हो जाता होगा। हेयर केयर में, आपकी ग्रूमिंग में, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज और डाइट, इसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। हेल्दी फूड आप लेते हो तो क्या लेते हो? नहीं लिया तो स्टार्ट करो, कोई भी एक चीज़ स्टार्ट करो। इमोशनली कैसे आप एनालाइज करोगे खुद के ऊपर, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपको कोई इशू है, हेल्थ इशू है, या फिर आप डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी है, या आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट हायर कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उस चीज़ से खुद को निकालो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हेल्थ बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इग्नोर। ये नहीं करना है। आप हर एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हो। सबसे ज़्यादा आप हो लाइफ के लिए। जब आप ही नहीं रहोगे तो किसी इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। अब स्पिरिचुअली बात करते हैं। क्या आप स्पिरिचुअली इन्वेस्ट करते हो खुद के ऊपर? अगर आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, जहाँ भी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट हुई ना। आप जो जाते हो वहाँ तक, बाइक से जाते हो, साइकिल से जाते हो, जिससे भी जाते हो, तो खर्चा तो करते हो ना वहाँ तक जाने के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट हुई। नाम जाप करते हैं बहुत सारे लोग, माला जाप करते हैं, तो उसके लिए भी आप जो इक्विपमेंट लेते हो, जैसे माला लेते हैं, बहुत लोग जैसे डिजिटल चैटिंग के लिए लेते हैं, तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप स्पिरिचुअली, खुद की ग्रोथ के लिए। क्या आप करते हो? देखो इसको। मेंटली आप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
मेंटली आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खुद के ऊपर? क्या आप बुक्स लेते हो पढ़ने के लिए? नहीं लेते हो तो स्टार्ट करो। आप क्या क्लासेस या फिर कोई कोर्सेज, सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड करते हो जिसकी आपको ज़रूरत है? आप जिस एरिया में प्रोफेशनली जिस चीज़ में आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आपके पास बजट है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो ना उस चीज़ के लिए। पर हम क्या करते हैं, हमारे पास मूवी के लिए बजट होता है, हमारे पास घूमने के लिए बजट होता है, ट्रैवल करने के लिए बजट होता है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए खुद की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों से लाइफ में ग्रोथ हो सकती है हमारी, उनके ऊपर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कोई बजट नहीं है। हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने का हमारे पास बजट नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए है। मैं आपको अपना दिखाती हूँ, ये देखो, ये सारे ईयर्स का मैंने लिखा है। यहाँ पे 2020 से मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है। 21, 22, 23, 24, 25 हर एक ईयर का मेरे पास डाटा रहता है कि मैंने खुद के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया। मेंटली, इमोशनली हर एक एरिया में मैं क्या क्या कर रही हूँ। न्यू हैबिट्स आप डेवलप करो, न्यू स्किल सीखो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप खुद को एक एजुकेटेड, मोर एक्सपीरियंस एंड वेल राउंडेड पर्सन बनाते हो जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो, देखो कि आप कहाँ कहाँ क्या कर सकते हो। एक स्टेप तो लो, खुद के लिए स्टार्ट करो कुछ। हर एरिया में टाइम के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने क्या देखा है, जैसे खुद का मन कर रहा है कुछ खाने का, पर हम क्या कहते हैं, घर में सब लोगों से पूछेंगे तुम खाओगे, तुम खाओगे, सबने मना कर दिया नहीं खाएंगे, तो फिर हम वो नहीं बनाएंगे। अब हम अपने लिए क्या बनाएं? क्यों? आपका खाने का मन है तो आप अपने लिए नहीं बना सकते हो? पर क्यों सिर्फ खुद के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा ना हमें? तो खुद के लिए एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है? खुद के लिए इतना टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है? तो क्या आप टाइम और एफर्ट खुद के लिए लगाते हो? अगर आपको कोई चीज़ खाने का मन है, भले ही घर में किसी का ना हो, तो आप थोड़े से एफर्ट कर लो ना खुद के लिए, बना लो वो चीज़, खा लो। टाइम का स्पेंड आप खुद के साथ कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट बैठते हो? नहीं बैठते हो। एटलीस्ट 5 मिनट तो आप खुद के साथ अकेले बैठ सकते हो, बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल के, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। सिर्फ खुद के साथ बैठो कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ होने लगती है और आप भी ग्रो करने लगते हो। दूसरे लोग भी आपको देखकर ग्रो करने लगते हैं कि कुछ तो ये अच्छा कर रही है, तो आपका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। सो इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, टाइम, मनी, एफर्ट्स खुद के लिए स्पेंड करो, खुद के लिए इन्वेस्ट करो। उसके बाद देखो बाकी क्या करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट आप हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने चीज़ें शेयर की हैं। एनालाइज करो, पूरे एक पेज पे लिखो आप कहाँ कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, और कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो चीज़ों को। एटलीस्ट हर एरिया में एक एक चीज़ स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना खुद के ऊपर। जब तक आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप कितना, हम क्या करते हैं, हम बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे, हम सोचते हैं बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद को इन्वेस्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए, आप जब तक खुद को नहीं बनाओगे उस लेवल तक, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की उम्मीद मत रखिए। क्योंकि ये जो पूरी लाइफ है,
1% पे बेस्ड है, वो आप, ये आपकी लाइफ है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, उसके बाद बाकी चीज़ें। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।